बेन 10 यानी कि स्पेस, एलियंस, सुपर हीरोज और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दोस्तों, जब मार्वल यूनिवर्स अपने सुपर हीरोज को टीवी सीरीज और मूवीज़ में डेवलप कर रहा था, उस दौर में मैन ऑफ एक्शन ग्रुप ने बेन 10 के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया था और बच्चों में तो इस एनिमेशन सीरीज़ ने एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग क्रिएट कर दी थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी एक्सप्लेनर में। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बेन 10 सीरीज़ की नई मूवी यानी कि बेन 10,010 को। तो फिर देरी किस बात की, अपना फेवरेट एलियन चूज कर लीजिए और चलते हैं बेन 10,000 की यात्रा पर। दोस्तों, बेन 10 की हर मूवीज़ की तरह इस मूवी की कहानी भी एलियंस के हमला करने से शुरू होती है, जहां कई एलियंस पूरे प्लैनेट को तबाह करने में लगे हुए हैं और सेना भी इन एलियंस को नहीं हरा पा रही होती है। इतने में हमें दिखाई देती है ग्वेन, जो फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट की प्रेसिडेंट बन गई होती है। तो उसके कलीग्स मिलिट्री वाले प्रेसिडेंट ग्वेन इन एलियंस को रोकने को लेकर अपने सजेशन देते हैं, लेकिन ग्वेन इन एलियंस को रोकने के लिए हैक्स को बुलाती है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हैक्स। दोस्तों, फ्यूचर में जहां ग्वेन प्रेसिडेंट रहती है तो उस एरा में जो बेन 10 के विलन थे वो भी इंसानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों, ग्वेन अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि अर्थ पर जर्ज नाम की एलियन स्पीसीज ने हमला कर दिया है और अब अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक कोशिश करने में जुटे हुए हैं। तभी उस जगह पर भी जहां पर ग्वेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वहां भी एलियंस हमला कर देते हैं। इस दौरान ग्वेन अपना बैटल सूट पहनकर निकल पड़ती है एलियन से दो हाथ करने को। लेकिन इसी दौरान हमें ग्रैंडपा मैक्स का होलोग्राम भी दिखाई देता है, जो ग्वेन से संभल कर लड़ने की सलाह देते हुए नजर आते हैं। ग्वेन जर्ज से लड़ती है लेकिन उन्हें हरा नहीं पाती है। इस दौरान कई जर्ज एक साथ ग्वेन को घेर लेते हैं। अब इतने में ही पोर्टल खुलता है और यहाँ से निकलते हैं अपने सुपर हीरो डैंटन मतलब कि सुपर हीरो केविन। लेकिन केविन अपने इंसानी रूप में नहीं है, वो एक रेप्टाइल स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब ग्वेन और केविन जर्ज से लड़ते हैं, उन्हें हरा भी देते हैं, लेकिन तभी सारे जर्ज एक साथ मिलकर एक बड़ा जर्ज क्रिएट करते हैं। तब ग्वेन और केविन वहां से निकल लेते हैं। केविन ग्वेन को सलाह देता है कि इन एलियंस को वही हरा सकता है जिसके पास ओमनिट्रिक्स हो, यानी कि केविन का इशारा साफ तौर पर बेन 10 की तरफ था। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है बेन 10,000। लेकिन इस बेन की हालत बहुत ही ख़राब होती है। दरअसल बेन काफ़ी डिप्रेशन में रहता है। इस वाले बेन को देखकर मुझे एवेंजर एंड गेम की थॉर की याद आ गई। कसम से, जैसा हाल एसगार्ड के डिस्ट्रॉय होने के बाद थॉर का हुआ था, ठीक वैसा ही हमारे बेन 10,000 का भी हाल हो चुका है, क्योंकि बेन के ग्रैंडपा मैक्स अब इस दुनिया में नहीं है और इसका कारण बेन खुद को मानता है। तो जब हैक्स बेन के पास मदद मांगने के लिए जाता है तो बेन साफ मना कर देता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स का होलोग्राम बेन को मदद करने के लिए मना ही लेता है और बेन हैक्स के साथ हेडक्वार्टर चला जाता है। अब यहाँ बेन के पहुँचते ही एक बार फिर जर्ज का हमला शुरू हो जाता है। बेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट बेन इस हाल में नहीं हो पाता है कि वो जर्ज को रोक पाए, क्योंकि बेन ने काफ़ी लंबे समय से कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी और वो काफ़ी अनहेल्दी भी हो चुका था, जिस वजह से वो ठीक से अपने एलियंस पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इस दौरान जर्ज जैसे ही बेन को मारने वाले होते हैं, ग्वेन वहां पहुंचकर बेन को बचा लेती है। फिर बेन प्रोजेक्ट बाइगॉन को शुरू करने की बात कहता है। प्रोजेक्ट बाइगॉन से बेन टाइम ट्रेवल से पास्ट में पहुंचता है। यहाँ हमें बचपन के बेन, ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स दिखाई देते हैं। तभी यहाँ एक जायंट ऑक्टोपस आ जाता है, जिसे मारने के लिए हमारा छोटा बेन एलियन में कन्वर्ट होता है। इस दौरान बेन को मिलता है एक नया एलियन, यानी कि जर्ज। जी हाँ, ठीक सुना, जर्ज। लेकिन बेन इस एलियन की पावर को यूज नहीं कर पाता है उस दौरान। तभी फ्यूचर वाला बेन 10,000 यहाँ आकर उस ऑक्टोपस को हरा देता है और बेन 10,000 पास्ट के बेन को फ्यूचर में लेकर आ जाता है। फिर बेन 10 और बेन 10,000 जर्ज की आर्मी से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन सारे जर्ज एक साथ मिलकर बेन 10,000 और बेन 10 से लड़ते हैं। इससे इन्हें पता चलता है कि जब जर्ज एक साथ हो तो उनकी पावर बढ़ जाती है। तो दोनों बेन भी ओमनिट्रिक्स की मदद से जर्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं और जर्ज और उसकी आर्मी को हरा देते हैं। फिर बेन 10,000 वापस बेन 10 को पास्ट में छोड़ देता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी बेन 10,010 मूवी का हिंदी एक्सप्लेन। ऐसी और कौन सी मूवीज़ हैं जिनको आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं या रिव्यू करूं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। I'm doing this because I like it.